हेलो एवरीवन, इम्प्रूव योर मेमोरी, ये है आज का टॉपिक। ऐसा अक्सर हुआ होगा कि आपने कोई आंसर बहुत अच्छे से लर्न किया है, लेकिन जब उसे लिखने का समय आया एग्ज़ाम में तो आपको याद ही नहीं आ रहा, या कुछ पॉइंट्स आप फॉरगेटिंग। वेल, नथिंग टू वरी। इस ट्रिक से आप अपनी मेमोरी को बूस्ट कर सकते हैं। हमारा ब्रेन एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म है हमारी बॉडी का, और उसमें ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, और इसकी पावर इतनी लिमिटलेस है कि अभी तक इसे कोई नाप नहीं पाया है। तो डेफिनेटली आप अपनी ब्रेन की कैपेसिटी और मेमोरी पावर बढ़ा सकते हैं, पर ये कैसे होगा आज मैं बताती हूँ। इससे पहले आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि हमारी मेमोरी इम्प्रूव हो सकती है, और मेमोरी को इम्प्रूव करना एक स्किल है जो अभ्यास से मतलब प्रैक्टिस से आप अटेन कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी माइंड मैपिंग के बारे में। माइंड मैप्स यूज़ करके कैसे आप बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को आसानी से याद कर सकते हैं, और वो भी ऐसे कि आप भूल ना पाएँ। इस टेक्निक के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक अच्छे स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन की, जिसे यूज़ करके आप अपने ब्रेन को स्टिमुलेट करेंगे। और ब्रेन जितना स्टिमुलेट होता है, जितना आप उसे इस्तेमाल करते हैं, उतना ही उसका रिटेंशन पावर बढ़ता है। तो ये माइंड मैप की जो टेक्निक है, इसके लिए हमें एक मैप चाहिए। आप अपने घर का मैप ले लीजिए, क्योंकि घर का मैप ऐसा होता है, नक्शा ऐसा होता है जो आपको अच्छे से पता रहता है। आपको पता है मेन गेट कहाँ है, डोर बेल कहाँ है, कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, मेन बेडरूम कहाँ है, किचन कहाँ है, और सेंटर टेबल पे कौन सा फ्लावर वास पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बनेंगी हमारे पेग्स, या हम इन्हें मार्क करेंगे इन सब चीज़ों को इंफॉर्मेशन याद रखने के लिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आपके पास एक टेक्स्ट है, यूजेस ऑफ एयर। ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है आपको ये टेक्निक एक्सप्लेन करने के लिए। अब इसके अंदर 5 पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, और ये लर्न करने के लिए माइंड मैपिंग टेक्निक हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आपको 3 बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए होंगी। ये तो टेक्स्ट मैंने सिंप्लीफाई किया UI और पॉइंटर्स में है। इन केस आपने जो टेक्स्ट लर्न करना है वो पॉइंटर्स में नहीं लिखा हुआ, तो आप उस पूरे टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करके उसके पॉइंट्स बना लीजिए। बस फिर क्या है, आपका टेक्स्ट रेडी है, आपके घर का नक्शा आपके दिमाग में है, और आपने डिफरेंट पेग्स मतलब कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है ये याद रखना है। अब आइए मैं बताती हूँ कि ये टेक्निक वर्क कैसे करती है। तो मान लीजिए ये आपका घर है। घर में एंटर करते ही आपको डाइनिंग टेबल दिख रहा है, जिसके ऊपर एक फ्लावर वास है। लेफ़्ट साइड पे भी एक फ्लावर वास था। आगे जाके आपको एक बुक शेल्फ दिखती है जिसमें बहुत सारी बुक्स है, उसके ऊपर भी एक फ्लावर वास है। वॉल है जिस पे आपने फ़ोटो फ्रेम्स टांगे हुए हैं। सामने आपको सिटिंग दिख रहा है जहाँ एक सोफ़ा सेट पड़ा है, एक चेयर पड़ी है अलग से, और एक शेल्फ है जिस पे आपने ग्लोब रखा हुआ है, और डेकोरेटिव चीज़ें आइटम्स कुछ और भी रखी हुई हैं। और लेफ़्ट साइड पे आपके पास एक कंसोल है, आगे जाके एक बेडरूम है। तो इस तरह से आप दोबारा देखिए। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये आपके घर का नक्शा है। अब ये नक्शा आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है ये आपको ऑलरेडी पता ही होता है। तो अब हम अपने टेक्स्ट को और इस घर के नक्शे को यूज़ करके सारी इंफॉर्मेशन अपने माइंड में फॉरएवर स्टोर कर लेंगे। तो अब आएगा मज़ा, क्योंकि अब हम माइंड मैपिंग यूज़ करेंगे। तो पिक्चर दिस, आप अपने घर के मेन गेट के सामने खड़े हैं। यही होने वाला है आपका फर्स्ट पेग, और इंफॉर्मेशन यूजेस ऑफ एयर इंफॉर्मेशन आप इस पेग पे असाइन करेंगे। तो आपको इमेजिन करना है, एक अजीब और गरीब सी स्टोरी इमेजिन करनी है, जिससे कि आप ये इंफॉर्मेशन भूलें ही ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने गेट के बाहर खड़े हैं और पीछे से एक बहुत तेज़ हवा का झोंका आता है, और आप एकदम पुश होके अपने मेन गेट पे धड़ाम करके गिरते हैं, एंड देयर इज़ अ लाउड थर्ड नॉइस। आप सोच रहे होंगे ये कितनी वियर्ड स्टोरी है,
पर माय फ्रेंड्स, आपकी स्टोरी जितनी वियर्ड होगी ना, उतना ही आपको वो इंफॉर्मेशन रिटेन करने में हेल्प होएगी। तो इसलिए मेक श्योर दैट योर स्टोरी इज़ अ लिटिल क्रेज़ी, आपकी क्रेज़ी स्टोरी होनी चाहिए। तो ये है कि हवा आई पीछे से और आप इस दरवाजे पे आ गिरे और धड़ाम करके दरवाज़ा खुल गया। फिर आप घुसे अंदर, और अब अंदर घुसते ही आपका सेकंड पेग है लेफ्ट हैंड साइड पे। जो जगह है वहाँ पे आपका एक फ्लावर वास पड़ा है जिसमें एक प्लांट लगा हुआ है। तो यहाँ ये हमारा सेकंड पेग हम इसे बना लेते हैं और इन्फॉर्मेशन रहेगी सस्टेन लाइफ एंड ग्रोथ। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ स्टोर करनी है। ये हमारा सेकंड पेग है। नाउ पिक्चर दिस, आप यहाँ खड़े हैं और इस प्लांट को देख रहे हैं, और ये प्लांट की एक्चुअली 2 आँखें हैं, एक नाक है और एक माउथ है, और ये ज़ोर ज़ोर से पैंट कर रहा है, ब्रीथ कर रहा है, हेविली ब्रीथ कर रहा है और सांस ले रहा है। क्वाइट क्रेजी है ना। और ये सांस ले रहा है और ये अचानक से इसकी प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो ग्रो कर रही है बहुत ज़्यादा, बहुत एक क्रीकिंग आवाज़ आ रही है, और बाय लीव्स एंड बाउंड्स ये प्लांट जो है ग्रो करता जा रहा है और आप थोड़े फ्राइटन्ड भी हो रहे हैं। बट आप देख रहे हैं कि ये जो प्लांट है ये लाइफ इसमें है, ब्रीथ कर रहा है और ये ग्रो भी कर रहा है, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट था जो हमें याद करना था, सस्टेन लाइफ एंड ग्रोथ। तो वो ये पॉइंट आपने इस प्लांट से एसोसिएट कर दिया है, और जैसे ही आप ये प्लांट देखेंगे अपने घर के अंदर, अपने माइंड में, आप अपने घर में घुसेंगे, ये प्लांट देखेंगे तो आपको इंस्टेंटली सस्टेन लाइफ एंड ग्रोथ अपने आप रिकॉल हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप अपने घर का ये व्यू देखें तो हम ऑलरेडी मेन गेट पे एक पॉइंट लर्न कर चुके हैं, और जो हमारे पॉइंटर्स हैं 1 2 3 4 5, उसमें से जो फर्स्ट पॉइंट था सस्टेन लाइफ एंड ग्रोथ, वो हमने एक ये जो प्लांट लेफ्ट में पड़ा है इसको असाइन कर दिया है। फिर ये ग्रो कर रहा है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, आप देख रहे हैं। फिर डर के आप दूसरी तरफ देखते हैं, और दूसरा पॉइंट जो कि है कंबशन, ये वाला इंफॉर्मेशन आप ये टेबल पे पड़े छोटे फ्लावर वाज जो है इसमें आप असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे आप ये पिक्चर आप इसे इमेजिन कीजिए कि आप देख रहे हैं, और देखते ही देखते ये जो छोटा सा प्लांटनर जो आपके टेबल पे पड़ा है ये बहुत तेज़ बॉम्ब ब्लास्ट होता है एक, और इसमें आग लग जाती है। इसके साथ साथ आपका जो डाइनिंग टेबल है उसमें भी आग लग जाती है, और आप आग से किसी तरह अपने आप को बचा रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप इसे सरपास कर लें, आगे चले जाएं आग से, या इसको किसी तरह बुझाएं। तो आप अपने हाथ से कुछ एक्शन भी करते हैं कि बुझ जा, जैसे हम किसी कैंडल को बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो फायर है वो बहुत तेज़ जो है होती जा रही है। तो ये आपका पॉइंट है कंबशन का। आप कंबशन को एक्चुअली इमेजिन कर रहे हैं एक वियर्ड तरीके से, जिसमें आपके सारे सेंसेस जो हैं वो स्टिमुलेट हो रहे हैं आपके माइंड में। तो आपने ये पेग बनाया है और यहाँ कंबशन को असाइन कर दिया है। फिर हम अपनी स्टोरी जो है वो आगे बढ़ाते हैं, और आप किसी तरह इस फायर से आप अपनी फूंक मारते हैं और वो फायर बुझ जाती है, और फिर आप आगे जाते हैं। और आपका जो थर्ड पॉइंट है आपकी लिस्ट में, मेंटेनिंग टेम्परेचर, ये आपका इंफॉर्मेशन है। इसको हम ये जो बुक शेल्फ के ऊपर एक फ्लावर वास पड़ा है, इसके अंदर जो प्लांट है ये हम एक पैक बना लेते हैं, और मेंटेनिंग टेम्परेचर वाला इंफॉर्मेशन हम यहाँ स्टोर करते हैं। तो नेक्स्ट आप इमेजिन करें कि आप ऊपर देखते हैं बुक शेल्फ के ऊपर, और ये जो प्लांट है इसके जो लीव्स हैं ये एक तरीके का हाथ बन जाता है, जैसे हम किसी डीटी गॉड का हाथ देखते हैं, और जैसे आशीर्वाद वो आपको दे रहा है, वो आपको अपना पाम दिखा रहा है। तो वो ये जो 5-6 लीव्स जो निकल रही हैं प्लांट की, ये आपको एक हैंड के जैसे लग रहा है, और फिर उसमें से एक बहुत डिवाइन एक लाइट निकल रही है, एक पावर निकल रही है, और वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ जो है वो कह रही है कि आई एम मेंटेनिंग द टेम्परेचर, डोंट वरी,
वरी, आई एम मेंटेनिंग द टेम्परेचर, डोंट वरी। बिकॉज याद है ना, कंबशन से फायर लग गई थी तो बहुत हीट हो गई थी, तो अब ये जो है टेम्परेचर ये मेंटेन हो रहा है और ये प्लांट जो है वो मेंटेन कर रहा है। तो एक एयर निकल रही है इस प्लांट से और वो एयर जो है आप पे भी गिर रही है और सब पे फैल रही है डिवाइन लाइट की तरह, और वो टेम्परेचर मेंटेन कर रही है। ये इंफॉर्मेशन आपने यहाँ स्टोर कर दी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका 4th पॉइंट जो है वो है सप्लायर ऑफ एनर्जी। एयर इज़ द सप्लायर ऑफ एनर्जी। तो इस पेग को हम बना लेते हैं। ये जो फ़ोटो फ्रेम है, एक पर्टिकुलर फ़ोटो फ्रेम है, सपोज़ ये दीवार पे टंगा हुआ है और यहाँ पे आपने ये इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। तो अगेन आप ऐसा इमेजिन करें कि आप आगे बढ़ के उस पर्टिकुलर फ़ोटो फ्रेम को देख रहे हैं और वो फ़ोटो फ्रेम में जो भी इमेज है वो आप एक दूसरे को देख रहे हैं और सडनली आपका कोई उसमें जो भी पिक्चर है वो आई कांटेक्ट होता है आपका उस फ्रेम पे, और सडनली उसमें से एक एनर्जी निकलती है, एक ऑरा निकलता है और वो एनर्जी आपके अंदर जाती है। और इसे देखने से पहले आप एक्चुअली एनर्जी लेस फील कर रहे थे बिकॉज ऑफ द फायर एंड बिकॉज ऑफ दैट डिवाइन लाइट। तो अब आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपको एक एनर्जी मिल रही है इस फ़ोटो फ्रेम से, और वो एनर्जी आप देख रहे हैं कि आपके अंदर एंटर कर रही है। तो सप्लायर ऑफ एनर्जी, एयर इज़ द सप्लायर ऑफ एनर्जी। ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपने इस फ़ोटो फ्रेम में स्टोर कर दी है। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेग पे। आप वहाँ से एनर्जी लेकर बिल्कुल आप तंदुरुस्त हो गए हैं और आप आगे देखते हैं कि रूम में एंटर करने से पहले एक छोटा सा प्लग पॉइंट है। अब ये प्लग पॉइंट को आप देख रहे हैं और यहाँ पे हमें अपना 5th पॉइंट यूजेस ऑफ एयर का एसोसिएट करना है इससे, जो कि है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको पता है इज़ द प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स मेक देयर फूड। तो आप ये जो देख रहे हैं छोटा सा प्लग पॉइंट, इसको आप देख रहे हैं और इसमें से अचानक से खाना निकलने लग गया है। आपका कोई भी फेवरेट डेज़र्ट सोच लीजिए, जैसे अगर आपको रसगुल्ले बहुत पसंद है तो सोचिए कि इसमें से रसगुल्ले निकल रहे हैं, इसमें से काजू कतली निकल रही है, बर्फ़ियाँ निकल रही है और सारे जो खाने हैं इसमें से निकल रहे हैं और आपके हाथ में आ गए हैं, सीधा आपके पास एक ट्रे है उसमें आ गए हैं। तो आप यहाँ एसोसिएट कर रहे हैं कि एयर की वजह से ही फूड बन रहा है। फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है फूड बनाते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपने यहाँ स्टोर कर ली है बिकॉज यू आर एसोसिएटिंग फूड। आप फूड को एसोसिएट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पेग पर, जो कि आपका ये जो प्लग पॉइंट है ये आपका एक पेग बना है। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। अपने घर का मेन गेट देखकर आपको याद आता है यूजेस ऑफ एयर। अंदर घुसते ही लेफ्ट हैंड साइड पे जो प्लांट है उसे देख के आपको 2nd पॉइंट याद आ जाता है, सस्टेन लाइफ एंड ग्रोथ, जो कि एक्चुअली 5 पॉइंट्स में से 1st पॉइंट है। फिर आप डाइनिंग टेबल पे पड़ा प्लांट देखते हैं, उससे आपको याद आ जाता है कंबशन। ट्राई इट अलोंग। आगे जाते हैं, बुक शेल्फ के ऊपर वाला प्लांट देखते हैं और आपको याद आ जाता है मेंटेनिंग टेम्परेचर। थोड़ा आगे जाके आप ये पर्टिकुलर फ़ोटो फ्रेम देखते हैं और ये देखकर आपको याद आ जाता है सप्लायर ऑफ एनर्जी। और सप्लायर ऑफ एनर्जी के बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट प्लग पॉइंट दिखता है और उससे आपको फूड और फोटोसिंथेसिस याद आ जाता है। तो इस तरीके से यूजेस ऑफ एयर के 5 पॉइंट्स थे और वो आपको एकदम एक के बाद एक उसी क्रम में याद रहेंगे। इसे कहते हैं माइंड मैपिंग और ये एक बहुत यूज़फुल टेक्निक है। आपको बस थोड़ी प्रैक्टिस करके आप इस पे कमांड ले सकते हैं और फिर कोई भी इंफॉर्मेशन अपने माइंड में हमेशा के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये माइंड मैपिंग की टेक्निक ज़रूर यूज़ करें, प्रैक्टिस करें इसे और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। आप मेरे कंटेंट को लाइक करें, फर्दर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।